नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं स्टार 7 टीवी न्यूज। आइए अब बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा 12 फरवरी को किया जाएगा श्रमिकों का सामूहिक विवाह। यूपी बीओसीडब्ल्यू बोर्ड द्वारा पंजीकृत श्रमिकों का 12 फरवरी 2023 को किया जाएगा सामूहिक विवाह। हम अपने दर्शकों को बता दें कि इस विवाह समारोह में वही श्रमिक भाग ले सकते हैं जिनका पंजीकरण यूपी बीओसीडब्ल्यू बोर्ड में 1 साल से ज्यादा पुराना है। आपको बता दें कि इस विवाह समारोह में बोर्ड द्वारा श्रमिकों को कुछ पैसों से भी मदद की जाएगी, जो राशि 75,000 रुपए निश्चित की गई है, जिन्हें 2 भागों में बांटा गया है। पहले बोर्ड द्वारा श्रमिकों को 10,000 रुपए कपड़े बनवाने के लिए शादी से पहले दिया जाएगा और बाकी का 65,000 रुपए शादी के बाद उपहार के रूप में श्रमिकों को यूपी बीओसीडब्ल्यू बोर्ड प्रदान करेगी। इसी मामले में हमारे सोनभद्र जिला के संवाददाता इंतखाब आलम ने यूपी बीओसीडब्ल्यू बोर्ड के अधिकारी श्री पंकज सिंह राणा से खास बातचीत की। आइए आपको दिखाते हैं उनकी यह खास रिपोर्ट। मनीष कुमार की रिपोर्ट। के लिए कोई भी व्यवस्था नहीं है। इन श्रमिकों को अपने ही व्यय पर वहाँ पर आना जाना है। तो स्वयं अपना व्यवस्था जी, इन श्रमिकों को अपनी व्यवस्था से आना जाना होगा। हमारे स्तर से किसी भी प्रकार का यातायात का प्रबंधन नहीं किया जा रहा है। सर, सूचना मतलब उसको कब दिया जाएगा इनको श्रमिकों को? देखिए, श्रमिक का जब आवेदन पत्र हमारे यहाँ प्राप्त हो जाएगा और स्थलीय जाँच की प्रक्रिया में श्रमिकों से हमारी टीमें और बाकी विभागों से भी हम इसकी जांच कराएंगे, तो श्रमिकों से स्थलीय जांच के दौरान हमारा इंटरेक्शन होगा। हम इन सबके कॉन्टैक्ट नंबर्स भी अपने पास रख रहे हैं और विवाह से पूर्व इन श्रमिकों को हम एक प्रवेश पत्र इशू करेंगे, एक आईडी कार्ड देंगे, आइडेंटिटी कार्ड देंगे, जिसको लेकर वो और उनके परिजन इस पूरी प्रक्रिया में हम एक जोड़े पर कुल 6 लोगों को परमिट कर रहे हैं। तो 6 परिचय पत्र हम सबको देंगे और हमारा ऑफिस कॉल करेगा और इनके लिए जो भी सुगम स्थल है, भदोही के लोगों के लिए भदोही से, मिर्ज़ापुर के लिए लोगों के लिए मिर्ज़ापुर से और सोनभद्र के लोगों के लिए दुद्धी और रॉबर्ट्सगंज के कार्यालय प्लस हमारा कार्यालय, जहाँ से जिसको भी निकटतम उसके घर से पड़ रहा है, ये व्यवस्था और सुविधा हम उपलब्ध कराएंगे। तो वहाँ आपके द्वारा 10,000 रुपया किसी जोड़े को दे दिया गया जी कि आप पोशाक अपनी बना लें, फिर अगर उसने अपना माइंड चेंज कर दिया सपोज और वो शादी में ना आया या उपस्थित नहीं हुआ, तो इन दैट केस आप क्या करेंगे? देखिए, अगर आप देखें तो योजना के लिए जो हम आवेदन पत्र भरवा रहे हैं जी, तो उसमें हम सबसे पहले तो योजना के साथ ही एक सहमति पत्र आवेदक से ले रहे हैं कि वो इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए अपनी सहमति प्रदान करता है जी। तो सहमति पत्र उसके आवेदन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जी। और यदि हम उसके खाते में 10,000 रुपये ट्रांसफ़र कर रहे हैं, लेकिन किन्हीं भी वजहों से वो सामूहिक विवाह के कार्यक्रम में उपस्थित नहीं होता, प्रतिभाग नहीं करता है, तो हमने उसके जो खाते में 10,000 रुपये का अंतरण किया है उसको वापस देने की कार्रवाई की जाएगी। और या फिर अगर वो नॉर्मल विवाह करता है तो जो उसको बाकी सामान्य विवाहों में जो 55,000 रुपये की धनराशि दी जाती है, इसमें 10,000 का समायोजन किया जा सकता है बोर्ड के निर्देशानुसार जी। और सर, एक चीज़ और बता दें कि ये जो पंजीकृत श्रमिक हैं, ठीक है, तो इनके कुछ आपके क्राइटेरिया होंगे जी। ये क्या जो यहाँ पे एक दो कंपनियां भी हैं, तो ये पंजीकृत श्रमिक उनके वो वाले भी आएंगे या इस सामूहिक विवाह में वो देखिए ऐसा है कि मैं बताना चाहूँगा कि बीओसी बोर्ड में जो पंजीयन की शर्तें हैं बहुत आसान हैं और केवल पात्रता की 2 ही शर्तें हैं। पहला, 18 वर्ष से 60 वर्ष के बीच में आयु होनी चाहिए। दूसरा, किसी 40 प्रकार की निर्माण गतिविधियां हैं जो बोर्ड द्वारा अधिसूचित हैं, उन निर्माण गतिविधियों में वर्ष में उसने कम से कम 90 दिन काम किया हो, मतलब आवेदन की तिथि से पिछले 90 दिनों में उसने काम किया हो। तो अगर वो निर्माण गतिविधि में आ रहा है, जैसे आपके मिस्त्री हैं, प्लम्बर हैं, इलेक्ट्रीशियन है, फिटर है, इस तरह के जो लोग हैं तो सड़क बनाने का काम करते हैं या मनरेगा की गतिविधियों में काम कर रहे हैं, तो मनरेगा श्रमिक 20 में पात्र हो जाते हैं, तो वो अपना पंजीयन कराते हैं, वही पात्र हैं।
और इसके अलावा अगर आप पर्टिकुलर यहाँ पर बात करें सोनभद्र की, जी तो जो आपके फैक्ट्रियों में काम करने वाला मजदूर है जी वो इसके लिए पात्र नहीं है। जी लेकिन अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो फैक्ट्री निर्माण का काम कर रहा है, कारखाना खड़ा हो रहा है, जी तो कारखाना बनाने की प्रक्रिया में अगर वो लगा हुआ है तो वह तो पात्र है, जी। लेकिन कारखाने में काम करने वाला आदमी पात्र नहीं है। जी सर, हम ये कहना चाहेंगे सर कि अभी जो इस अंक में फिलहाल इतना ही। इसी तरह की खबरों के साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल Star 7 TV न्यूज़ को सब्सक्राइब करें